साइन का, कॉस का, माइनस साइन एक्स, tan का। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और डिफरेंशिएशन का ही सेकंड क्लास हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का कौन सा क्लास हो जाएगा बाबू? सेकंड। फर्स्ट क्लास में आपको दो फार्मूला तक हम बताए थे और कहानी थोड़ा सा बताए थे कि डिफरेंशिएशन कैसे शुरुआत हुआ। और आज जो है बाबू, आज डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला बता दिया जाएगा। जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं लगभग आज हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्लास में हम ये बताए थे कि जो डिफरेंशिएशन है तो आपको सबसे पहले y बराबर, फर्स्ट फार्मूला मेरा था कि y बराबर यदि कांस्टेंट है तो इसको dc करेंगे तो dy/dx करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब कांस्टेंट के जगह कुछ भी हो सकता है, अंक में 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, √11 हो सकता है, 11/2 हो सकता है, 7, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सारा चीज का डीसी पूछेगा तो वहां पे कितना आ जाएगा? 0। जो बच्चा को दिक्कत हो रहा है कि होगा कैसे 0, फर्स्ट क्लास देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। अब वहां से बच्चा क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम क्या बताए थे बाबू, बढ़िया से सुनो। तो सेकंड जो फार्मूला था आपका वो y बराबर x के पावर क्या था आपका? n। तो इसको जब डिफरेंशिएट किए थे तो हम आपको बताए थे कि n को क्या करेंगे, पटकेंगे, है ना, और x के पावर n में से कितना, 1 को घटाएंगे। और इस पे भी हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन करवाए थे। जो जिसको हम ऐसे घेर देंगे समझना कि वो क्या रहेगा, फार्मूला रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आज चलेंगे तीसरा फार्मूला, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर पे बात को समझिएगा। आपको y बराबर log x रहेगा, क्या रहेगा? log x। तो जब इसको dc करेंगे ना बाबू, जब इसको क्या करेंगे, dc, तो log x का 1 क्या होता है, x। कभी भी आपसे पूछेंगे log x का dc कितना होगा तो 1 कितना हो जाएगा, x। कोई दिक्कत? log x का dc 1/x। आगे ध्यान दीजिए, यहां से 4 नंबर पे हम आ जाते हैं। किस पे? 4 नंबर पे। अगर y बराबर यहां से ऐसा रहे कि log a के पावर x, ऐसे इसको बोलना a के पावर x नहीं है, बोलने का तरीका होता है y log x टू द बेस a। क्या है? log x टू द बेस a। लेकिन यहाँ बोलने थोड़ी ना है, हम लोग सीखने आए हैं, वहाँ क्वेश्चन थोड़ी देगा कि इसको बोलो कैसे बोला जाता है। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि log a के पावर x, सीखने के लिए तो ध्यान देना। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा dy/dx। तो ध्यान रखना है log x का, तो जो माथा पे वाला है ना टोपी, वो टोपी पहले गिर जाएगा, फिर log क्या हो जाएगा, a है तो a रहेगा। बात को समझिएगा, टोपी कहाँ गया, आगे, और log a बच गया जो लिखा गया। जैसे इस पर हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। y बराबर मान लेते हैं कि log, अब यहाँ 5 के पावर x रहेगा तो इसको dy/ क्या करेंगे, dx। ये आपका फॉर्मूला, बात को समझिएगा, इसी पे काम होगा। तो यहाँ से इसको dy/dx, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/x, जो टोपी है वो नीचे गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, log 5। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान देते रहिएगा। मान लेते हैं कि आपको y बराबर मिलता है log 7 के पावर x, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy/1/x log 7। चलिए आगे, मान लेते हैं कि y बराबर है ना log 3 के पावर x dy/dx 1/x log 3। आगे y बराबर, इतनी साइन डाली है रेखा में, चल ही नहीं रहा। log क्या रहेगा, मान लेते हैं क्या से 2 के पावर x, बोलो dy/1/x log, आगे बन जाएगा, बनाओ y बराबर log 7 के पावर, यहाँ पे 7 के ले ले है ना जी, 8 के पावर x। इसको जल्दी डीसी करो, है ना, जल्दी, ऑनलाइन वाला बच्चा भी इसको बनाएगा। चलो ध्यान दो यहाँ से जी, इसको जब डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx 1/x log, यहाँ 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तक हम लोग कितना फार्मूला तक आए हैं, 4। अब हम लोग किस पे आएंगे, 5 नंबर पे। ध्यान देते रहिएगा।
4 के बाद 5, 5 नंबर कि y बराबर a के पावर x, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा dy बटा dx। तो इसका होगा a के पावर x जैसे है 10 के 10, फिर लगेगा log और e जो a है यहाँ आ जाएगा। यही इसका तरीका है, बात को समझिएगा। इस पे क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से सुनिए क्या बोले हैं, ए के पावर x है तो ए के पावर x log a जो है आगे आ गया इस प्रकार से। तो ए के पावर x का होगा ए के पावर x log a, ए के पावर x log a। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं। y बराबर अगर मान लेते हैं कि 5 के पावर x दिया है तो dy बटा क्या होगा dx, तब 5 के पावर x अपना ही जगह पे रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5। यहाँ पे a था तो ये 5 है तो 5, कोई दिक्कत। आगे यहाँ से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको रहेगा y बराबर 7 के पावर x, तो dy बटा dx, तो 7 के पावर x रहेगा अब क्या लग जाएगा log इस 7 यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, y बराबर 5 के पावर यहाँ पे नहीं 3 के पावर x रहेगा तो क्या बोलेंगे dy बटा dx, 3 के पावर x log 3। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे किसी से पूछ ले, y बराबर मान लेते हैं कि 2 के पावर x रहेगा तो dy बटा क्या करेंगे dx, हम लोग लिखेंगे 2 के पावर x log 2। क्लियर है। एक क्वेश्चन जल्दी बनाओ यहाँ से कि y बराबर है ना 4 के पावर x, फटाफट बनाइए। चलिए बन गया होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे dy बटा dx और यहाँ से आप बताइए कि 4x log क्या हो जाएगा 4। क्लियर है जी। आगे ध्यान दीजिएगा, इस पर एक बहुत अलग तरीका से एक प्रश्न हम लेते हैं और उसमें ध्यान दीजिएगा क्या आपसे बनता है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि आपको ऐसे दे देता है प्रश्न, बात को समझिएगा। टाइप नंबर आपका 5 पे ही रहेगा और आपका प्रश्न ऐसा दे देगा कि y बराबर यहाँ से देगा कि a के पावर x। किसको ज्यादा हंसी आ रहा है? a के पावर क्या रहेगा x और नीचे b के पावर क्या रहेगा x। इसको कहेगा डिफरेंशिएट करो। तो कैसे करोगे तुम लोग जो है ना, एकदम आराम से इस तरीका से रहता है ना, लगता सब तो विवेक सर देख ही लेंगे, है ना। कोई बच्चा का टेंशन बढ़ जाता है अगर हम ऐसा दे दिए और बात कहेंगे बताओ एक आंसर कुछ होगा, तो वहाँ पे कुछ बच्चा जो सोचने वाला रहता है सोचता है कि अच्छा इसको क्या कर सकते हैं। कुछ बच्चा का कुछ मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा अगर इधर उधर दे देगा ना क्वेश्चन तो तुरंत छितरा जाता है ना। तो यहाँ पे ये इस पे बनेगा, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या ऐसा कर सकते हैं y बराबर a बटा b और पूरा के पावर हम लोग x कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पूरा के पावर x कर सकते हैं। अब इसको हम a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा क्या होगा dx, ठीक है, dy बटा dx। अब उसके बाद बताओ कि ये है तो ये यहाँ से a बटा क्या रहेगा b और पूरा x रहेगा और log क्या हो जाएगा log a बटा b ना हो जाएगा जी। इस अनुसार से देखा जाए तो जो था वही रहा, लेकिन यहाँ से उठ के यहाँ आया तो जो है वही रहा, सिर्फ e वाला जो है उठ को कहाँ आ गया आगे। इस प्रकार से अब इस पे कभी कभी प्रश्न दे देता है, इस पे कभी कभी आपको प्रश्न मिलता है। ऐसा क्वेश्चन बना के भेजेंगे, बता के भेजेंगे और ऐसा बोर्ड में आ जाता है। फिर उसको हम समझाते कि देखो ऐसे दिया, तो कहता कि सर तो हमरा समझाए थे, है ना, ऐसे समझाते तब ना। और कुछ बच्चा बना लेता है, दिमाग लगे रहता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे प्रश्न मिल गया y बराबर 3 के पावर x और 2 के पावर x, तो इसको क्या करेंगे आगे y कर लेंगे 3 बटा क्या कर लेंगे 2 और पूरा का x कर लेंगे। चलो डिफरेंशिएट करो dy बटा dx 3 बटा log हाँ 3 बटा 2। यहाँ देखो मान लेते हैं y बराबर मिल गया 7 बटा एक रो x, तो हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे 7 बटा 3 का x dy बटा dx। चलो 7 बटा 3 का x log 7 बटा 3। अगला क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ तक तो दिखाई नहीं दे रहा होगा हमको लगता है कि, ठीक है। अरे ध्यान दो यहाँ से, तो 5 के बाद कितना होता है 6 और 6 में रहेगा y बराबर e के पावर x, क्या रहेगा e के पावर x। तो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो कहेंगे dy बटा e के पावर x का
e के पावर x से रहेगा। e के पावर x का डीसी e के पावर x। यदि कल आपसे पूछेंगे कि e के पावर x का डीसी, तो आपको बोलना पड़ेगा e के पावर x। हाँ, x से रहेगा, कोई चीज नहीं। अब मान लेते 6 के बाद कितना आता है 7। यहां तक तो दिखाई दे रहा है, 7 यहां लिख देते हैं, है ना। y बराबर यदि मान लेते हैं कि मिल गया है रूट एक्स, कितना मिल गया है रूट एक्स, तो इसको डी वाई बटा क्या करेंगे डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। तो इसका होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए। फिर से सुनो, e के पावर x का डीसी, e के पावर x रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो एक बार ऊपर से नीचे तक बोलो, बढ़िया से ध्यान देना। आपको बोलना है, अरे सुनो, कांस्टेंट का x के पावर n पटक दो घटा दो, पटक दो घटा दो। लॉग x का, लॉग a के पावर x का 1/x लॉग a, है ना। y बराबर a के पावर x का, तो a के पावर x लॉग a, e के पावर x का रूट x का। चलो एक बार साथ में बोलना है, कांस्टेंट का x के पावर n का पटक दो घटा दो, है ना। लॉग x का, लॉग a के पावर x का 1/x लॉग a के पावर x का, a के पावर x लॉग a, e के पावर x का। उसके बाद बोलना है आपको रूट x का। यहां तक एक और बढ़ा लो, अरे 7 के बाद 8 कर लेते हैं। कितना 8, इस समय बस खाली याद करना है। y बराबर मान लेते हैं कि x बोला, तो डी वाई बटा इसका मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि बताओ आपको y बराबर x है, तो इसको डी वाई बटा क्या करेंगे dx, तो इसको dx बटा dx करेंगे। तो मान लो तो कठिन है गया एक बार में रे, है ना। ये ना तो तरीका पे भी बनाएंगे तो एक ही आएगा। तो अगर कहेगा x का कितना होगा 1, और एक लास्ट, एक क्या रहेगा लास्ट, तो फिर हम लोग अलग तरीका से चलेंगे। y बराबर मोड x का कभी कभी दे देता है, मोड x का, तो कहेंगे डी वाई बटा डी एक्स। अगर मोड x का बोलेगा तब मोड x बटा x या x बटा मोड x। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मोड x का, हाँ दोनों में से एक बोल सकते हैं। यदि मोड x का बोलेगा तो मोड x बटा x या x बटा मोड x। यहां तक यदि क्लियर है तो देखो आपको गिनवा देते हैं। हम 21 से 22 फार्मूला की बात क्या है, तो 9 गो तक तो याद हो गया, 9 गो। और उसके बाद ट्रिगो से 6 गो आता है, 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, तो 6 गो त्रिकोण कहेगा साइन का डीसी, कॉस का डीसी, टैन का डीसी सबका, तो 6 गो उधर हो गया, 6 गो इन्वर्स ट्रिगो से आ जाएगा। तब 12 9 21, है ना। 12 9 कैसे ना होगा, क्योंकि 6 गो ट्रिगो और 6 गो इन्वर्स ट्रिगो, तब 12 और 9 ही है, कितना हो गया 21। तो टोटल कितना 21 से 22, एक आध गो और कहीं से ढूंढ लेंगे, 21 से 22। अगर 21 से 22 को कंप्लीट हो गया तो हम बताए हैं कि डिफ्रेंसिएशन का रीड जो है यही सम इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हम फार्मूला बता रहे हैं, है ना। तो एक बार लाइन से बोलो, उसके बाद हम ट्रिगो पे एंट्री मारेंगे अब, ठीक है ना। बताना कांस्टेंट का क्या होगा 0, x के पावर n का n, x के पावर n माइनस 1। अब बताओ यहां से log x का, log a के पावर x का 1/x log a के पावर x का, a के पावर x log e के पावर x का रूट x का। उसके बाद आप बताइए कि मोड x का सिर्फ x का 1। क्लियर है, चलो ध्यान दो यहां से। तो 9 तक कंप्लीट है ना। हेडिंग लगाओ ट्रिगो का डीसी, हाँ ट्रिगो का डीसी। चलो हेडिंग क्या लगाना है, ट्रिगो का डीसी। चलिए ट्रिगो का डीसी। चलिए पहला नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं। कलम कॉपी को रखिए पहले, y बराबर साइन एक्स। तो ये को हम अच्छा से करेंगे, तो डी वाई बटा क्या रहेगा डी एक्स, तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स। अगर यहाँ थीटा रहता तो डी वाई बटा डी थीटा, और डी साइन थीटा बटा डी थीटा होता, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा नहीं एक्स पे ही चलेगा।
तो dy बटा क्या हुआ dx, डी साइन बटा dx, मतलब हम साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बटा क्या होगा dx। साइन का होता है dc cos x, क्या होता है cos x, ये वो सिर्फ हम अच्छा से चले हैं। दूसरा नंबर समझिए, y बराबर अगर देगा cos का cos x, तो देखो c से होता है कमीना, c से है ना, तो इसको डीसी करेंगे ना तो सबसे पहले माइनस लगता है, क्या लगता है माइनस, क्योंकि देखो एक में पढ़े वाला लेकर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ना पढ़े वाला रहता कमीना रहता है, एगो डंटा हम देखते रहते हैं, देख लो बाबू हूर देंगे, यानी कहने के मतलब कि सी से कमीना कब जी लगेगा माइनस, कॉस का होता है साइन, क्या होता है साइन एक्स। आपसे पूछेंगे कल कि बताओ साइन का कॉस का माइनस साइन एक्स, देखो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, है ना, एक्स तो लगबे करेगा। चलिए दूसरा नंबर, हाँ बोलो बाबू, हाँ तीसरा, चलिए साइन कॉस, दो गो तो कम से कम याद हुआ ना, 6 गो है, मान लेते साइन कॉस यहाँ पे tan आ जाएगा, तब y बराबर क्या रहेगा tan x, तो dy बटा dx, tan का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, याद करवाने का जिम्मेवारी मेरा है, हम करवा देंगे, अभी लिखने दो अच्छा से, ठीक है। तो tan का क्या हो जाएगा, कल पूछेंगे बताओ tan का dc, तो आपको बोलना पड़ेगा sec स्क्वायर x। चलिए 4 नंबर, y बराबर क्या रहेगा cot x, तो इसको करेंगे, कहेंगे cot का dc बोलो, तब माइनस cos x स्क्वायर एक्स, माइनस क्योंकि c से कमीना, ठीक है, जहां c देखना आगे माइनस, आगे ध्यान दो। 5वां नंबर यहां ले लेते हैं, है ना, y बराबर जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपका साइन कॉस टैन कॉट होने गया, सेक ले लेते हैं सेक एक्स, तो इसका जो डीसी होता है वो होता है डी वाई बटा डी एक्स, तो इसका डीसी होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक का डीसी सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और लास्ट आपका हो गया 6 नंबर, y बराबर कॉसेक, कॉसेक एक्स, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स, सी लगल है ना माइनस, कॉसेक में चलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम पूछेंगे बताओ साइन का डीसी कॉस, कॉस का है ना, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टैन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक बार साथ में, साइन का कॉस का माइनस साइन, है ना, टैन का सेक स्क्वायर, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बार मेरे साथ चलो तो जी, ध्यान देना है ना, चलो बोलना साथ में। पहला नंबर साइन एक्स का डीसी क्या होगा, याद हो गया, साइन का कॉस। दूसरा नंबर, अरे नंबर हटाओ, कॉस का साइन एक्स, दो गो का टर्म में चलना, ठीक है, ठीक रहेगा, साइन का और कॉस का माइनस साइन, फिर दो गो लेते हैं। अब यहां से आपको ले लेते हैं टैन, टैन एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का क्या रहेगा माइनस कॉट, माइनस यस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और दो गो और है ना, फिर से साइन का कॉस का, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और लास्ट में आ गया सेक एक्स, है ना, क्या रहेगा सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू, और कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो एक बार साथ में फिर से बोल दो, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिगो पे आ जाते हैं। साइन का कॉस का टैन का कॉट का सेक का
कौशिक का। अब आते हैं इनवर्स ट्रिगो। इनवर्स ट्रिगो अब अगला दिन कहा कि पिछलको बैच में यहीं तक चला, तो हमको लग रहा है कि इतना तक याद है ना तुम लोग करोगे। इनवर्स ट्रिगो चलेंगे तो उसमें लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग ऐसे ही खराब रहेगा। हाँ एक बार और चलो, हाँ हल्ला करो एक बार कस के। साइन का, कॉस का, माइनस साइन एक्स, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का। कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल पे, ठीक है। चलो।